अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब स्टूडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोजन थ्योरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस थ्योरी को डिस्कवर किसने किया था। तो ये जो थ्योरी है ये प्रपोज की थी हेम्स्टीन ने 1868 में, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी एपिकल थ्योरी है उसको रद्द कर दिया गया था। यानी जो प्लांट की ग्रोथ होती है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स और लोअर प्लांट्स के अंदर, वो सिर्फ एक सिंगल एपिकल सेल के थ्रू नहीं होती है, बल्कि जब ये कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद फिर हमने उसके सोर्सेस ट्रेस किए, जो मेन टिश्यूज़ हैं रूट के, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। उन ट्रेसेस को जब स्टडी किया गया तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास हिस्टोजन थ्योरी जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी। यानी एक सिंगल एपिकल सेल के थ्रू अगर नहीं हो रही ग्रोथ, तो फिर जो रूट के मेन टिश्यूज़ हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनके सोर्सेज को ट्रेस किया गया। तो हिस्टोजेंस बेसिकली होते क्या हैं, अगर डिफिनेशन आ जाती है तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये मैसेज ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स कौन से होते हैं? जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और वो ओरिजिनेट करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ को। तो ये जो हिस्टोजेंस हैं ये मैस ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स होता है, और इस मैस को या मेरिस्मेटिक मैस को हम 3 डिस्टिंक्टिव जोन्स में स्टडी करते हैं, और इन डिस्टिंक्टिव जोन्स को हम हिस्टोजेंस या टिश्यू बिल्डर्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आगे जाके डिफरेंट टिश्यूज़ को ओरिजिनेट करवाना होता है। तो पहले हम इस थ्योरी की प्रॉपर स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो रूट के टिश्यूज़ होते हैं, 3 मेजर टिश्यूज़, वो हैं वेस्कुलर टिश्यू, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। अब इन 3 मेन टिश्यूज़ को कौन से मेरिस्मेटिक सेल्स हैं या कौन से हिस्टोजन सेल्स हैं जो कि ओरिजिनेट करवा रहे हैं, वो प्लेरोम, पेरिब्लम और डर्मेटोजन हैं। प्लेरोम जो है वो वेस्कुलर सिलेंडर को ओरिजिनेट करवाएगा, पेरिब्लम कॉर्टेक्स को ओरिजिनेट करवाएगा, और डर्मेटोजन जो है वो एपिडर्मिस को अराइज करवाएगा। कुछ केसेस में हमारे पास एक 4th टाइप आ जाती है हिस्टोजन की, वो है क्लेप्टोजन। क्लेप्टोजन जो है वो रूट कैप को ओरिजिनेट करवाता है। तो ये देखें, हमारे पास 3 डिस्टिंक्टिव जोन्स हैं इस डायग्राम के थ्रू। जो बाहर वाली लेयर है ये है डर्मेटोजन, और मिड लेयर जो है वो पेरिब्लम है, और जबकि जो इंटरनल है वो प्लेरोम है। तो ये 3 डिस्टिंक्टिव जोन्स हैं। इनके फंक्शंस और मीनिंग्स हम थॉरोली स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डर्मेटोजन। डर्मेटोजन ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्किन। ठीक है, तो स्किन क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है, तो जो मेरिस्टम है उसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? डर्मेटोजन। अब ये मेरिस्टम क्या होती है? ये वो पार्ट होता है जो कि डिवाइडिंग सेल्स पे मुश्तमिल होता है, और वो डिवाइडिंग सेल्स आगे जाके डिफरेंट टिश्यूज़ को ओरिजिनेट करवाते हैं। तो मेरिस्टम की जो आउटर लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलेंगे। रूट की जो आउटर लेयर होती है, प्लांट के पार्ट की जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो डर्मेटोजन जो है वो मेरिस्टम की आउटर लेयर है, और ये रूट की आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस को ओरिजिनेट करवाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेरिब्लम। पेरिब्लम मीनिंग क्लॉथिंग। अब क्लॉथिंग या कवरिंग भी हम इसको कह सकते हैं। ये डर्मेटोजन की इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, और ये कॉर्टेक्स ऑफ द रूट को ओरिजिनेट करवाएगी। नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं कि ये बाहर वाली जो हमें लेयर नज़र आ रही है ये एपिडर्मिस है, और इसको डर्मेटोजन ने ओरिजिनेट करवाया। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्टेक्स है जो कि एपिडर्मल लेयर के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है, और इसको कौन ओरिजिनेट करवा रहा है? पेरिब्लम। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है प्लेरोम। प्लेरोम भी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है फिल्स। अब इस डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो इसमें हमें नज़र आती है अंदर एक एम्प्टी स्पेस, यानी बाहर हमारी एपिडर्मिस बन गई है, इंटरनल हमारे पास ये कॉर्टेक्स आ गई, और कॉर्टेक्स के बाद जो दरमियान वाली जगह है ये बिल्कुल हमारे पास एम्प्टी है। अब ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको फिल करने के लिए हमारे पास प्लेरोम है। प्लेरोम जो है वो क्या करेगा? यहाँ पर वेस्कुलर सिलेंडर और पिथ को इंट्रोड्यूस करवाएगा, जो कि आगे इस एम्प्टी स्पेस को फिल कर देंगे।
इसके अलावा हमारे पास एक फोर्थ टाइप भी होती है इन जोन्स की। कुछ केसेस में होता है ये क्लेप्टोजन जो है वो जिन प्लांट्स के अंदर रूट कैप मौजूद होती है, यानी मोनोकॉट्स वगैरह में सिर्फ वहाँ पर पाया जाता है और वहाँ पर ये रूट कैप को ओरिजिनेट करवाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट है वो लीनियर ऑर्डर है, जिसमें जो इनिशियल सेल्स या पुराने सेल्स होते हैं वेस्कुलर सिस्टम के वो ओल्डर पार्ट ऑफ द रूट पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो न्यू सेल्स यानी रूट कैप वगैरह हैं वो टिप पे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा हैंस्टीन ने एक और बात कही थी कि जो ये तीनों सेल्स हैं, तीनों जोन्स हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम, ये किसी एक कॉमन इनिशियल से अराइज नहीं होते, बल्कि इनके इंडिपेंडेंट मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स हैं, यानी डिफरेंट मेरिस्टेम सेल से ये अराइज होते हैं। मीन्स इनका कॉमन ओरिजिन नहीं है इन तीनों सेल्स का। एंड पे आके ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। उसकी जो रिजेक्शन की हमारे पास मेन रीज़न्स हैं वो दो हैं। सबसे पहले ये है कि जब हमने थॉरली स्टडी किया जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को, हायर प्लांट्स को, तो वहाँ पर हमें कोई इस तरह के डिस्टिंक्टिव जोन्स जो हैं वो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं हुए थे। और दूसरी रीज़न ये है कि ना ही हमें कोई उनका स्पेसिफिक रोल यानी कोई डिस्टिंक्टिव रोल हमें वहाँ पे उनका ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा उसको हम एंड पे रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डिस्कवरी पढ़ी कि ये हैंस्टीन ने 1868 में डिस्कवर की थी, और इसमें क्या था कि जो प्लांट की ग्रोथ है रूट की वो एक सिंगल सेल से नहीं हो रही। इसके बाद हमने देखा कि हिस्टोजेंस क्या है, ये मैसेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और इनके 3 डिस्टिंक्टिव जोन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोजेंस या टिश्यू बिल्डर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी स्टेटमेंट, जो हमारे पास 3 मेन रूट के टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर, सिलेंडर, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस वगैरह, इनको जो हिस्टोजेंस ओरिजिनेट कर रहे हैं वो प्लीरोम, पेरिब्लम और डर्मेटोजन है। एक फोर्थ वन है क्लेप्टोजन जो कि रूट कैप को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आगे हमने इनके डायग्राम भी देख ली और इनके फंक्शंस को हमने अलग अलग स्टडी कर लिया, इनके मीनिंग्स को देख लिया कि डर्मेटोजन का मतलब स्किन और ये एपिडर्मिस को ओरिजिनेट करवाएगा, पेरिब्लम का मतलब क्लॉथिंग और ये कॉर्टेक्स को ओरिजिनेट करवाएगा, प्लीरोम मीनिंग फिल और ये वेस्कुलर सिलेंडर और पित्त को, यानी उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिल करवा देगा इनसे। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लेप्टोजन जो कि रूट कैप को ओरिजिनेट करवाता है और ये सिर्फ मोनोकॉट्स में होता है। एंड पे हमने इसका ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट देखा पहले कि इनका ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट जो है वो लीनियर है, और जो ओल्डर टिश्यूज़ हैं इनिशियल्स हैं वो वेस्कुलर सिस्टम के जो इनिशियल्स हैं वो कहाँ पे हैं, ओल्डर पार्ट की तरफ है, रूट के ओल्डर पार्ट की तरफ, और जो न्यूअर सेल्स बन रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, रूट कैप वगैरह टिप पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि इन तीनों का जो ओरिजिन है वो एक कॉमन नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट इंडिपेंडेंट इनिशियल से अराइज होते हैं। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास ये है कि इसकी रिजेक्शन हुई थी, और किन मेन रीज़न की वजह से हुई थी कि हमें हायर प्लांट्स में कोई इनकी डिस्टिंक्टिव जोन्स इस तरह के नज़र नहीं आए, और दूसरी बात ये कि इनका कोई स्पेसिफिक रोल भी हमें वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमें जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।